अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस यानी कसरों की तक़सीम में एक कसरी अदद की दूसरे कसरी अदद से तक़सीम यानी डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन बाई अनदर फ्रैक्शन, इसके बारे में मालूमात दूंगा। इस पर आने वाले मसाइल को किस तरह से हल करना है इसके बारे में तफसीलन मालूमात दूंगा। ओके, तो यहाँ पर 3/5 तक़सीम 1/2 को तक़सीम करो। एक मिसाल मैं यहाँ पर लिया हूँ, वो कौन सी है मिसाल? 3/5 तक़सीम 1/2। तो अलामत तक़सीम के दाएं जानिब भी क्या है? एक कसरी अदद है। अलामत तक़सीम के बाएं जानिब भी क्या है? एक कसरी अदद है। तो इसी को कहा जाता है एक कसरी अदद की दूसरे कसरी अदद से तक़सीम। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर पहले लिख लूँगा 3/5 तक़सीम 1/2। ओके, दोनों कसरी आदत को करना है हमें तक़सीम। तो मैं पिछले सेशन के वीडियो में बतला चुका हूँ कि यहाँ पर जो भी कसरों की तक़सीम होती है उसको किस तरह से हमें मखलूब में लाकर क्या है हल करना है। तो सबसे पहले बाएं जानिब जो भी कसरी आदाद होते हैं या जो भी आदाद मुकम्मल आदाद होते हैं उसको उसी तरह से यहाँ पर लिखना है, यानी 3/5। अब यहाँ पर जो अलामत तक़सीम है उसको क्या लिखना है? यहाँ पर ज़रब की अलामत में लिखना है। तक़सीम के बजाय यहाँ पर ज़रब की अलामत डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कसर दी गई है 1/2, तो उस कसर को क्या है? मखलूब में लिखना है, यानी उसको लिखना है 2/1। यानी 1/2 का जो शुमार कुनंदा 1 होता है मखलूब के बाद वो नसबनुमा में आ जाएगा, और नसबनुमा में जो 2 है मखलूब के बाद वो शुमार कुनंदा में आ जाएगा, यानी 2/1। अब वेरी सिंपल है, और इसको हम पिछले की तरह कसरों की ज़रब देकर मुख्तसर करना है, यानी शुमार कुनंदा से शुमार कुनंदा को और नसबनुमा से नसबनुमा को। तो उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा 3/2 बटे क्या है 5/1। ओके, फिर उसके बाद 3/2 हो जाएगा वो 2 तिया 6। उसके बाद 5/1 हो जाएगा 1×5। तो यहाँ पर 6/5 हमको हासिल हुआ है, तो जो कि एक गैर वाजिब कसर है। तो उसको हमें किसमें तब्दील करना है? गैर वाजिब जो कसर यहाँ पर दी गई है उसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, या नहीं तो उसको मखलूत कसर में लाकर रखना अहम है। यानी 6/5 जब हम तक़सीम करते हैं वो क्या है? 1 सही 1/5। ओके, क्या हो जाएगा? 1 सही 1/5। तो इस तरह से आपको क्या है एक जवाब हासिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या है एक कसरी अदद को दूसरे कसरी अदद से तक़सीम कर सकते हैं। ओके, तो बच्चा और एक मिसाल है यहाँ पर कि 2 सही 1/5 तक़सीम 1 सही 1/5, यानी ये भी कसरी आदाद ही, लेकिन ये कसरी आदाद कौन से ही है? मखलूत कसरी आदाद ही। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है? कसरे गैर वाजिब में लाना है, बाद में मुख्तसर करना है। तो मैं सबसे पहले लिख लूँगा 2 सही 1/5 तक़सीम 1 सही 1/5। ओके, तो इसे गैर वाजिब कसर में लाएंगे। 5 दूनी 10, 10 भी 11, तो 11/5 तक़सीम 5 के 5, 5 जमा 1 6, तो हो जाएगा 6/5। ओके, फिर इसके बाद 11/5 ऐसे ही लिख लो।
उसके बाद यहाँ पर तकसीम की जगह ज़रब की अलामत डाल लो और यहाँ पर जो कसर दी गई है उसको मखलूब में लिख लो, यानी वो हो जाएगा 5/6। ओके, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ज़रब देनी पड़ेगी, यानी 11 ज़रब 5/5 ज़रब 6। ओके, तो ज़रब देने से हो जाएगा 11 ज़रब 5 हो जाएगा 55 और 5 ज़रब 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 6 के 30, यानी 55/30। क्या है, हमको एक कसर यहाँ पर मिली है, कितनी मिली है 55/30। ओके, फिर इसको हम अब मुख्तसर करना पड़ेगा, तकसीम के अमल से इसको मुख्तसर करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं 5 का पहाड़ा लूँगा, 5 के 5 5 के 5 और 5 के 30, तो हमको यहाँ पर मिला है 11/6। मुख्तसर करने के बाद हमको जो कसर मिली है 11/6, जो ये क्या है, गैर वाजिब कसर है, तो इसको अब हम किस में लाएंगे, मखलूत कसर में लाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 सही 5/6। कितना हो जाएगा, 1 सही 5/6। ये कब हो जाएगा, जबकि इस गैर वाजिब कसर को जब हम तकसीम करके जब मखलूत कसर में जब लाते हैं तो उसका जवाब हमें हासिल होगा 1 सही 5/6, जो कि 2 सही 1/5 तकसीम 1 सही 1/5 का क्या है, एक फाइनल यहाँ पर जवाब है, फाइनल आंसर है 1 सही 5/6। ओके, तो इस तरह से बच्चों आप कसरी आदाद से दूसरे कसरी आदाद को तकसीम कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया।